तो स्टॉक मार्केट में जब भी हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मुश्किल होते हैं 1 से 2 साल, बिकॉज तब हमें पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से चीज़ों को सीखना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन से हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो यही आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर का रोड मैप आपके लिए क्या है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी शुरुआत करना चाहते हो तो क्या चीज़ें आपको करनी है, किस तरीके से आपको चीज़ें सीखनी है, क्या चीज़ें आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है एंड किस तरीके से आपकी जर्नी रहेगी। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मंथ वाइज बताऊंगा कि फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में आपको क्या चीज़ें करनी है, देन किस तरीके से धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस करनी है। अब सबसे पहले तो देखो बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आप चीज़ें सीखोगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि मैं कुछ कमा लूँ, बिकॉज एक तो देखो आप शुरू करोगे छोटी कैपिटल से। मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप सीधे 5 लाख 10 लाख रुपए लेकर यहाँ पे आओ और अपना पैसा लगाओ एंड देन लॉस करो। तो देन आपको क्या करना है, देन आपको पहले 1 से 2 महीने आपको बिल्कुल बेसिक्स पे ध्यान देना है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कुछ तो न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करना है जो कि बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसमें आप इकोनॉमिक टाइम्स को फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा जो टीवी पे चैनल्स आते हैं थोड़ा सा उनको फॉलो कर सकते हो, सो दैट आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता लगे जो कि स्टॉक मार्केट में यूज होती हैं। देन आपको क्या करना है, अगर तो आपको उनका मतलब वहीं पे समझाया जा रहा है तो आपको वो समझना है। अगर नहीं समझाया जा रहा है तो देन मैं क्या करता था, देन मैं उसको गूगल करता था डायरेक्टली। जैसे समझ लीजिए मैं किसी वीडियो को देख रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो को, बिकॉज मैंने अपनी जो मेजर जो भी लर्निंग करी है वो सारी मैंने यूट्यूब वीडियो से करी है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता था इन चीज़ों की एंड बार बार देखता था। अब उससे क्या था, जो मेरे को चीज़ें समझ नहीं आती थी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे जो मेरे को समझ नहीं आते थे, तो देन मैं उनको डायरेक्टली जाकर गूगल पे सर्च करता था और फिर उसके बारे में पढ़ता था। तो अब समझ लीजिए कोई यूट्यूबर या कोई टीवी पे वर्ड यूज़ कर रहा है नेट प्रॉफिट या फिर एबिटा, आपको उसका समझ नहीं है, आपको पता ही नहीं है ये वर्ड क्या होता है, सिंपली उसको जाकर गूगल करिए और वहाँ पे सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। देन उसको पढ़िए और अगर आप कंफर्टेबल हो आप उसको कहीं पे डायरी पे लिख भी सकते हो, सो दैट आपको अगर फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़े तो आप फिर से उसको पढ़ सको। तो इस तरीके से आपको शुरू के 1 से 2 महीने कुछ अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा और आगे जाना है। एंड वो चीज़ क्या है, वो आपको बेसिकली मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स बताता हूँ जिसके थ्रू कि आपका पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होंगे। अब इसमें फर्स्ट चैनल जो है वो है सीए रचना रानडे, सेकंड चैनल जो है वो प्रांजल कामरा एंड थर्ड चैनल है एसेट योगी। अब ये 3 चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे एंड इनकी पुरानी वीडियोस जाकर देखनी है आपको, बिकॉज उन्होंने पहले वीडियोस बना रखे हैं बेसिक्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के ऊपर, तो वो सारी वीडियोस आपको देखनी है। अब ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको देखनी है, बिकॉज मैंने देखे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यस मैंने देखी थी, मेरे को हेल्प हुई एंड मैंने कोई पेड कोर्स भी नहीं लिया था एंड आपको भी शुरू में पेड कोर्स कोई भी नहीं लेना है, सिर्फ ये बेसिक चीजें आपको फ्री में सीखनी है। तो अब वहां पे आपको समझ लीजिए कोई 10 मिनट कोई 15 मिनट की वीडियो मिलती है जिसमें बेसिक से बेसिक चीजें समझाई जा रही हैं, वो सारी समझो, वो सारी देखो एंड देन धीरे धीरे आपको पता लगेगा यस इस स्टॉक मार्केट में होता क्या है एंड क्या चीजें चलती हैं। तो देन ये सारी चीजें जब आप देख लोगे तो आपके 2 से 3 महीने निकल जाएंगे, बिकॉज वीडियोस देखने में समझने में टाइम लगेगा एंड साइड बाय साइड आपको ये चीज करनी है कि आपको स्टॉक मार्केट को थोड़ा थोड़ा रेगुलरली फॉलो करना शुरू करना है। जैसे मार्केट खुलती है, मनी कंट्रोल वेबसाइट है, एप्लीकेशन भी है, उस पर जाकर रोज थोड़ा सा देखो कि स्टॉक प्राइसेस किस तरीके से मूव हो रहे हैं, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे आ रहा है। अब ये आपका पहला 2-3 महीने का प्रोसेस हो गया। अब कुछ लोग इसको हो सकता है 1 महीने में भी कर लें और कुछ लोग हो सकता है 3-4 महीने भी लगा दें। तो वो सारी चीजें आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी सीखते हो चीजों को, बट मेक श्योर आप ज्यादा जल्दी ना करो कि आपको चीजें समझ ही ना आए। अब इसके बाद आपको एक मैं प्लेटफॉर्म बताता हूं जिसके थ्रू कि आप और चीजों को थोड़ा एडवांसली सीख सकते हो। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट यस हालांकि मैंने इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा यूज नहीं करा है, बट यस इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको कि आप समझ सकते हो। अब वो क्या है, वो है बेसिकली ज़रोदा की तरफ से जो प्लेटफॉर्म है दैट इज वेरसिटी। अब इसके अंदर आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया हुआ है एंड अगर आप सिर्फ इसी को सारे प्लेटफॉर्म को गो थ्रू कर लेते हो तो आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेसिक्स वाली, ठीक है। इसके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का भी है, उसके अलावा कौन से ऑर्डर्स होते हैं, किस तरीके से ऑर्डर्स डालने होते हैं, सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन करी गई हैं। सो एक बार इस चीज को जरूर से गो थ्रू करना। हालांकि पढ़ने वाली चीजें सारी यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो आप जरूर से एक बार पढ़िएगा एंड आपको बहुत सारी चीजें इसके थ्रू भी क्लियर होंगी। सो ये 3 अभी चीजें आपने कर ली एंड आपके 3 से 4 महीने हो गए। अब इसके बाद देन आपको फर्दर जाना है दैट इज स्टडी के ऊपर, दैट इज टेक्निकल या फिर फंडामेंटल, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या सीखना है, तो फंडामेंटल के अंदर आपको बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़नी सीखनी है, आपको बैलेंस शीट पढ़नी सीखनी है एंड आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़नी सीखनी है। 3 चीजें तो सीखनी है। अब ये कहां से सीखोगे, तो ये भी आप यूट्यूब से सीखोगे। आपको सिर्फ सिंपली सर्च करना है हाउ टू रीड P&L स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, वहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। आप जाकर देखिए, आप 3-4 वीडियोस 5 वीडियोस देखिए, आपको हर वीडियो से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलेगा ही। मैं भी इस तरीके से करता था एंड मैंने भी इसी तरीके से चीजें सीखी हैं। उसके अलावा बैलेंस शीट पढ़नी सीखनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़नी सीखनी है। देन टेक्निकल की अगर हम बात करें तो टेक्निकल में आपको चार्ट्स पढ़ने सीखने हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे चैनल जो कि फ्री में सिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है। अब यहाँ पे मैंने बेसिकली ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल चार्ट्स हैं ये मैंने पेड कोर्सेज से सीखे, तो बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा या पेड कोर्सेज से सीखो। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू कि आप ये सीख सकते हो। उसके अलावा बेसिकली बुक्स भी आती हैं, बट मेरे को पर्सनली बुक्स पढ़ना इतना प्रेफरेबल नहीं लगता है, बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर हम वीडियो देखकर समझें तो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बट अगर आपको बुक्स पढ़कर सीखना अच्छा लगता है तो देन मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स के लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू कि आप टेक्निकल स्टडीज
सीख सकते हो या फिर फंडामेंटल स्टडी सीख सकते हो। अब देन यहाँ पे देखो आपके 5 से 6 महीने निकल गए, आपको ये सारी चीजें सीखने में इतना टाइम लग जाएगा एंड थोड़ा और अंदर जाने में आपको टाइम लग जाएगा। अब देन इसके बाद बात आती है कि हम प्रैक्टिकली चीजें करेंगे, दैट इज हम स्टॉक्स लेंगे या फिर हम ट्रेडिंग करेंगे। अब उससे पहले आपको मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा, आपको 2 चैनल देखने हैं। सबसे पहला चैनल एक तो है जो है सुनील मिंगलानी। अब ये देखोगे जब आप, तो यहाँ से आपको क्या चीजें क्लियर होंगी, दैट इज साइकोलॉजी। बिकॉज देखो जब आप रियल मार्केट में काम करोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है साइकोलॉजी। अब मैंने यहाँ पे इनकी वीडियोस देखी, बहुत वीडियोस देखी एंड मेरी साइकोलॉजी उस बेस पे बनी है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। हालांकि इनकी कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप उनको बाय करो। आप सिर्फ जो इनकी फ्री वीडियोस है, फ्री वीडियोस आई थिंक 600 से 700 वीडियोस हैं, अब इससे ज़्यादा होंगी शायद, तो आप उनको देखो जाकर एंड उनसे चीज़ें सीखने की कोशिश करो जो साइकोलॉजी है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड चैनल में आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ विवेक बजाज जी का। अब इनके बहुत सारे चैनल है, विवेक बजाज भी है, स्टॉक एज भी है, इनकी एप्लीकेशन भी है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो इनका चैनल भी अगर आप फॉलो करोगे तो आप थोड़ी एडवांस चीज़ें सीखोगे। इन्होंने इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों का इंटरव्यू ले रखा है जो कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल है एंड पैसे कमा रहे हैं अच्छे खासे। सो आप उनके इंटरव्यूज को फॉलो कर सकते हो एंड देन फिर वहाँ से आपकी एक जो एडवांस लर्निंग शुरू हो जाएगी जो कि आपकी रियल मार्केट में आपको हेल्प करेगी। सो ये 2 चैनल्स आपको देन फॉलो करने हैं एंड फिर इसके बाद बात आती है रियल ट्रेडिंग की या रियल इन्वेस्टमेंट की। अब यहाँ पे देखो हम फाइनली आ गए 7th या 8th मंथ में, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अभी आपको 7 से 8 महीने बाद थोड़ा सा अपना पैसा लगाना शुरू करना है। पहले 7 से 8 महीने आपको कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है। अभी भी पैसे आपको कैसे लगाने हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े। अब वो कैसे लगाने हैं, तो देखो अगर तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लंबे टाइम की, तो देन यहाँ पे आपको एक चीज करनी है कि आपको शुरू छोटे छोटे से करना है एंड कुछ कुछ क्वांटिटी लेते जाना है, ठीक है। कुछ क्वांटिटी आपने अभी ली, देन कुछ क्वांटिटी आप मतलब हर महीने आप कुछ पैसा लगाते जाओ। देन बात आती है ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में भी आपको यही चीज फॉलो करनी है जब आप शुरू कर रहे हो। अब जब मैंने शुरू किया था बेसिकली, तो मैं पहले 3 से 4 महीने 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, इतने में ट्रेड करता था। मतलब अगर कोई स्टॉक 300 रुपए का है तो मैं उसके 3, 4, 5 शेयर लेता था एंड देन मैं उसमें ट्रेड करता था। अब देखो अगर मैंने समझ लो 3, 4, 5 शेयर लिए, अब उसमें मेरे को अगर प्रॉफिट होता भी था तो कितना होता था, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपया, इतना प्रॉफिट होता था उसमें। मतलब उतना तो मेरा टैक्सी कट जाता था, उतनी ब्रोकरेज निकल जाती, सब कुछ निकल जाता था। तो अब मेरे को बचता क्या था, कुछ भी नहीं, बट उससे मैं चीजें कितनी सीखता था, बहुत ज्यादा। तो इसलिए आप शुरू आपको करना है छोटी क्वांटिटी से, ठीक है। 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी से शुरू करना है। अब जब आपको इतनी क्वांटिटी में प्रॉफिट होना शुरू हो जाए और आपका एनालिसिस अच्छा जाना शुरू हो जाए, तो देन आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ानी है। अब इससे होता क्या है कि देखो अगर आप पहले दिन ही 100 क्वांटिटी लेते हो तो आपको जो लॉस दिखेगा वो बहुत ज्यादा दिखेगा और आपका जो दिमाग है वो हैंडल नहीं कर पाएगा। बट जब आप धीरे धीरे बढ़ाते हो, आपने 25 क्वांटिटी से 30 करी, 30 से 35 करी, 35 से 40 करी, तो देन आपका ब्रेन भी समझता है एंड वो भी रिस्क को फिर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता रहता है। तो इसलिए आपको क्वांटिटी अपनी हमेशा धीरे धीरे बढ़ानी है। सो यही फाइनल चीज है कि आपको पहले 8 से 9 महीने सीखना है, देन फिर आपको धीरे धीरे मार्केट में एंटर होना है। ये नहीं कि हाँ मैंने अब सब कुछ सीख लिया है, मेरे को सब कुछ आ गया, मैं आते पैसा लगा दूं और आते पैसा कमा लूं, वैसा नहीं करना है। धीरे धीरे करना है और फिर धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। अब फाइनल लास्ट एक सजेशन मैं आपको ये देना चाहूंगा, जो लोग ट्रेडर्स हैं स्पेशली, एटलीस्ट 1 साल आपको सिर्फ कैश में ट्रेडिंग करनी है। दैट इज जो डिलीवरी होती है, मतलब आपने कोई भी स्टॉक आपको अच्छा लगा चार्ट्स के अकॉर्डिंग आपने लिया, उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया या फिर पोजिशनल के लिया, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए लिया और उस अकॉर्डिंग आपको उसने प्रॉफिट आपने कमाया, या फिर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो आपको ना तो ऑप्शंस में जाना है शुरू में, ना ही फ्यूचर्स में जाना है और ना ही कमोडिटी वगैरह में जाना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है, देन जाना है, ठीक है। पहले आपको सिर्फ कैश में काम करना है, जो भी आपकी कैश ट्रेडिंग होती है उसके अंदर काम करो। उसके अंदर अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं शुरू में बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इंट्राडे और एक अलग लेवल की गेम है, वहां पे तो आपको बहुत तेज होना पड़ता है। तो इसलिए शुरू में आपको सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है कैश में। फिर जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आपको कैश ट्रेडिंग में प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, तो देन आप मूव कर सकते हो ऑप्शंस की तरफ या फिर फ्यूचर्स की तरफ। और इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका कैपिटल साइज अच्छा खासा है तो देन आप फ्यूचर्स में शिफ्ट करिए, ऑप्शंस आप देन उसके बाद करिए। बिकॉज ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन में आपको सबसे बड़ी चीज है दैट इज टाइमिंग। आपको टाइम करना पड़ता है मार्केट को कि स्टॉक कब मूव करेगा, वरना आप एक कॉल लेकर या पुट लेकर बैठ जाओगे, स्टॉक हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, वो आपका सारा प्रीमियम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे आपको टाइमिंग करनी आनी चाहिए। वो कब आएगी, जब आप 3, 4 साल, 5 साल इस मार्केट में दे लोगे, फिर आपको समझ आएगा कि यस किस तरीके से जो है स्टॉक मार्केट में प्राइस मूव करता है, एंड देन फिर आप और चीजें एडवांस सीखोगे तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी, फिर आप ऑप्शन में जा सकते हो। बट शुरू का 1 साल कम से कम कैश ट्रेडिंग में दीजिए, वहां पे अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो ही जाइए आगे। अगर वहां पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो तो देन अपनी स्ट्रेटजी को फिर से देखिए कि मेरे को सीखने में कहां पे गलती रह गई, और फिर से सीखिए और फिर करिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो लोग अभी स्टॉक मार्केट में नए हैं। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से पूछ सकते हो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आप वहां पे छोटी छोटी रील्स देखना चाहते हो और फाइनेंस से रिलेटेड और कंटेंट देखना चाहते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।